आज मैं फिर आपके सामने एक साइंस के नए टॉपिक के साथ कि ह्यूमन बॉडी में मैग्नेटिज्म होता है तो कैसे होता है और एमआरआई कैसे होती है, ठीक है, इसके बारे में बता रहा हूँ। ह्यूमन बीइंग के अंदर हमारे अंदर आयंस का फ्लो होता है, आयंस का फ्लो होता है, मसल्स के अंदर भी आयंस का फ्लो होता है और नर्वस सिस्टम में तो होता ही होता है। जब हम कहीं हाथ लगाते हैं तो ये देखिए, ये नर्व इम्पल्स जो चलती है, ये इम्पल्स काहे से चलती है? ये आयंस की वजह से चलती है। आयंस इम्पल्स को चलाने के लिए अपना जाते हैं। जब आयंस चलेंगे तो क्या होगा? आयंस से क्या बनता है? करंट। ये बहुत कम होता है, वेरी वीक होता है। फिर करंट चलेगा, करंट फ्लो हो रहा है तो उससे क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ठीक है, नर्वस सिस्टम की वजह से चलता है। आयंस कहाँ होते हैं? नर्वस सिस्टम। लेकिन क्या है, हमारा सिर्फ ब्रेन एंड हार्ट, इसमें मेन मैग्नेटिक वो होता है, ठीक है, जिसको हम ईईजी कर लेते हैं ब्रेन की और एमआरआई कर लेते हैं फुल बॉडी की। तो ईईजी और ये सब ये इससे होती है। टू मेन ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी वेयर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, है ना, मेन टू ऑर्गन है, ठीक है, हार्ट और ब्रेन, जहाँ पे क्वाइट सिग्निफिकेंस होता है। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एमआरआई हम करते हैं। एमआरआई का मेन फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, एमआरआई। इससे क्या करते हैं डॉक्टर्स? बॉडी के अंदर का सारा पता लगा लेते हैं। ह्यूमन बॉडी के इनसाइड में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कैंसर सेल्स कहाँ जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, उस तक हम टिश्यू तक पहुंच सकते हैं। और इस तरह से हम सारी बॉडी का एक मैप बना सकते हैं। क्योंकि बॉडी के अंदर कुछ देखना है तो एमआरआई से होगा। एमआरआई किस लिए होती है? मैग्नेटिक जो फील्ड आयन चलाते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी नर्व सिस्टम में इम्पल्स चलती है, आयंस की वजह से चलती है। वो इम्पल्स जो है मेन ब्रेन में और हार्ट में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, रादर देन अदर बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो कैंसर तक पता लगा लेते हैं। प्रोड्यूस मैग्नेटिक इन ह्यूमन बॉडी बाय नर्वस सिस्टम, ठीक है, एमआरआई के द्वारा देखते हैं हम। ठीक है, एमआरआई का मतलब है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेज। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं, अगला टॉपिक है फोर्स ऑन कैरिंग करंट कंडक्टर। प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख के देखा, हमने ये मैग्नेट बनाई क्या ले ली? एक मैग्नेट, ठीक है, और एक ये मैग्नेट, ये NS, इसके बीच में हमने एल्युमिनियम की फॉइल रखी, इसमें हमने करंट फ्लो करा तो ये मुड़ जाएगी, ठीक है, अपनी जगह से हट जाएगी। कौन सा? ये रिस्टर्ड एक्सपेरिमेंट कहते हैं, और रिस्टर्ड एक्सपेरिमेंट है ये। तो मैकेनिकल फोर्स मैग्नेट एग्जर्ट करता है करंट कैरिंग कंडक्टर, क्योंकि क्या है कि ये जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, चाहे वो सिंगल वायर है, ये
लूप में करता है, मैग्नेट बनाता है। आपने ये सोलोनाइड सुना था, ये सोलोनाइड कैसे बनाता था, ये अपना, ठीक है, ये इस तरह बनाता था, ये ऐसे बार मैग्नेट की तरह बनाता था। और एक तीसरा कंडक्टर था, ये है ना, ये मैंने आपको सारे बताए थे, ये ऐसे बनाता था, ठीक है, ये सारे मैंने आपको बता दिए ये कैसे कैसे बनाते थे। तो ये मैग्नेट फील्ड बनाएंगे तो दूसरी मैग्नेट का अपोज करेगी, कुछ तो करेगी ना। जब दो मैग्नेट अलग अलग होंगी तो एक दूसरे को वो करेंगी, ठीक है। When a current carry conductor place in the magnetic field, the mechanical force exert on the conductor which can make the conductor move, ठीक है, understand? और अब जो है हमें एक्सपेरिमेंट करना है कि ये ठीक है नहीं है। हमने क्या करा है, ये मैग्नेट ली हॉर्स शू शेप की NS, ठीक है। यहाँ पे हमने एक ये डिश ली, डिश के अंदर हमने मरकरी डाल दिया और ये हमने सर्किट बना दिया, ठीक है। करंट फ्लो करा तो ये B पोजीशन है, ये B1 है। ये करंट फ्लो करते ही अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा। यहाँ पे सेल भी लगा दूं, आप नहीं तो कहोगे कि बिना सेल के कैसे हो गया करंट फ्लो। करंट फ्लो करा, करंट फ्लो डाउनवर्ड है तो ये B1 पे जाएगी, B1 की तरफ जाएगी और ये मरकरी से कांटेक्ट, इसका मरकरी है, इससे कांटेक्ट छूट जाएगा, छूटेगा तो B1 पोजीशन से वापस B पे आ जाएगी और B से फिर वो कांटेक्ट होगा मरकरी का, फिर ये इधर चली जाएगी, ठीक है। अब ये जो है फोर्स, ये इसका क्या हुआ, ये परपेंडिकुलर होगा, जो फोर्स लग रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट सप्लाई दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। नाउ द फोर्स एक्ट ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज पैरेलल। अगर ये पैरेलल है, ऐसे हमने ये सर्किट रख दिया, ये मैग्नेट है, सर्किट ऐसे बना दिया और ये बना दिया तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। अगर ये परपेंडिकुलर है करंट उसके मैग्नेटिक फील्ड के तो उस पर फोर्स लगेगा, वो फोर्स भी परपेंडिकुलर लगेगा करंट से, ठीक है। अगर इनमें परपेंडिकुलर, अब हमने अगर मान लो इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी या पार्ट कर दिया, डायरेक्शन चेंज कर दी, ये डायरेक्शन हमने करंट की चेंज कर दी, करंट अब अपवार्ड जा रहा है, अपवार्ड जा रहा है तो ये पोजीशन चेंज कर लेगा, ये B3 पे आ जाएगा, B डैश B डबल डैश या B3 इस पे आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन चेंज करते ही फोर्स की डायरेक्शन भी बदल जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड वैसी रहेगी, करंट के बदलते ही फोर्स की डायरेक्शन भी बदल जाएगी और वो इधर आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन बदल जाएगी, ठीक है। The direction of the force of current carrying conductor placed in the magnetic field can be reverse, reverse हो गई पहले से, और reverse the direction of current flow in the conductor, ठीक है, इधर आ जाएगा, ठीक है, ये दूसरी पोजीशन में आ जाएगा, अंडरस्टैंड। मैग्नेट थी, इसमें आ गया। The direction of force of a current carrying conductor placed in the magnetic field can be also reversed by the reversing the current
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल देंगे हम, इसको मैग्नेटिक को उल्टा रख देंगे, तो तब भी ये डायरेक्शन बदल जाएगी। ठीक है, अब ये लॉ बनाया किसने? फ्लेमिंग ने, इन तीनों का ही। लेफ्ट हैंड का रूल बनाया उसने। ये लेफ्ट हैंड है हमारा, ध्यान रखना। ये 4 फिंगर है, ये थंब है, और ये मिडल फिंगर है। और ये देखिए एक दूसरे के, मैं कोई सी डायरेक्शन से आपको दिखा रहा हूँ, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तीनों। ठीक है, ये थंब, ये ऐसे कर दिया मैंने, ये आपको नजर आएगा। ठीक है, ये आ रहा है नजर। ये तो है करंट सप्लाई डाउनवर्ड, और यह फोर्स, यह मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये 4 फिंगर, ये मिडल फिंगर, और ये थंब। ठीक है, ठीक है, थोड़ा ड्रैग में हम कच्चे हैं। ठीक है, मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट में है। ठीक है, ये पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट में है, तो करंट वर्टिकली डाउनवर्ड करंट हुआ। ठीक है, तो फोर्स ऑफ मोशन ये डी पॉइंट समझ लो साउथ में होगी। ठीक है, ये देखिए, ये डाउनवर्ड, ये एक दूसरे के 90 डिग्री पे, और ये मैग्नेटिक के, ये देखिए आप, ये फिट हो गया, ये देखिए। ठीक है, आ गया। तो ये ईस्ट में है, तो ये साउथ में होगी। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे करना है, डायरेक्शन देख सकते हैं आप। ठीक है, और ये प्रैक्टिकल करके भी आप देख सकते हैं कि फोर्स किस तरह लगती है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, होल्ड द 4 फिंगर, सेंटर फिंगर एंड थंब, योर लेफ्ट हैंड एंड राइट एंगल, वन अनदर, तीनों में वन अनदर में राइट एंगल बनाना है, जैसे कि फिगर में भी दिखाया मैंने। एडजस्ट योर हैंड सच ए वे द 4 फिंगर इज पॉइंटेड वन अनदर। ठीक है, एडजस्ट करी, जो ये 4 फिंगर है, ये मैग्नेटिक फील्ड दिखा रही है, और सेंट्रल फिंगर क्या दिखा रही है? डायरेक्शन ऑफ करंट। ये देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये थंब दिखा रहा है फोर्स ऑन द कंडक्टर। ठीक है, अब कोई ये मैंने आपको बता दिया फिगर के अनुसार भी, फिगर में भी देख लो आप। ठीक है, तो ये है ला, ये इस लाइन के अनुसार क्या क्या है? डायरेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इफ करंट फ्लो वर्टिकली डाउनवर्ड के है, तो इसके अनुसार हम देख लेंगे। ठीक है, मैंने आपको आसान तरीका बता दिया, बुक्स में अलग अलग तरीके से दिया रहता है, लेकिन आपको ये तरीका, ये डायरेक्शन देखनी है। करंट नीचे डाउनवर्ड है तो आपको ऐसे बनानी है, अपवर्ड है तो ऐसे बनानी है। ठीक है, अपवर्ड जा रहा है करंट, ये करंट जा रहा है अपवर्ड, तो ये हो गया, ये डायरेक्शन बदल जाएगी। एक दूसरे के 90 डिग्री पे तीनों को रखना है। ठीक है,
अब इस पे इसके गैल्वेनोमीटर, इलेक्ट्रिक मीटर, इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, स्पीकर, ठीक है, और क्या कहते हैं, जनरेटर, ये सब इसी पे चलते हैं, ये इसी पे चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड और करंट इस पे चलते हैं, ठीक है। करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से हम करंट बनाते हैं, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज टेकन, पॉजिटिव चार्ज, हम पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन भी कह सकते हैं, प्रोटॉन भी कह सकते हैं, और अल्फा पार्टिकल, इसमें अल्फा पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। डायरेक्शन में जो पॉजिटिव चार्ज ही फ्लो करता है, करंट पॉजिटिव चार्ज, अब ये करंट फ्लो कर रहा है वायर में, तो पॉजिटिव चार्ज तो इधर जा रहे हैं, निगेटिव चार्ज इधर जा रहे हैं, निगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, और ये प्रोटॉन, प्रोटॉन जा रहे हैं डायरेक्शन में, जैसे करंट जाता है तो प्रोटॉन चलते हैं और इलेक्ट्रॉन रिवर्स डायरेक्शन में चलते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आए इलेक्ट्रॉन का दे दिया या प्रोटॉन का दे दिया, तो आपने कोई कन्फ्यूजन नहीं करना है, सीधा पता लगाना है कि जिधर अल्फा पार्टिकल जा रहा है, जिधर प्रोटॉन जा रहा है उधर करंट फ्लो कर रहा है, जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उधर उसके रिवर्स कर रहा है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ करंट कैरी कंडक्टर, ठीक है, द स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिव चार्ज और स्ट्रीम ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन टेल्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये फोर्स की डायरेक्शन हमें बता देगी, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन आपको करके बता रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन है, आप ये देख लेना, ठीक है। कह रहा है स्ट्रीम पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल्स मूविंग टुवर्ड वेस्ट, ठीक है। सो इससे क्या हमें पता चला, डायरेक्शन ऑफ करंट वेस्ट में, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट पता चल गई। डिफ्लेक्शन, द डिफ्लेक्शन टुवर्ड नॉर्थ, डिफ्रैक्शन अगर नॉर्थ में है तो फोर्स नॉर्थ में लग रही है, करंट वेस्ट में जा रहा है ना, इससे साफ पता चल गया। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है क्या, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट पड़ा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, नॉर्थ, ठीक है। अब दो चीजों की आपको पता है, अब आपको ये बनाना है, लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार एडजस्ट द हैंड करना है, सेंटर फिंगर जो है पॉइंट टुवर्ड वेस्ट, ये डायग्राम बन गया। तो आपने क्या करना है, अब सेंटर फिंगर ये करंट की फिंगर है, ये वेस्ट की तरफ कर दी, ठीक है। अब नाउ लुक अवर फोर फिंगर, ठीक है, अपवर्ड, फोर फिंगर ये अपवर्ड, ठीक है। और अब ये देखिए, ये आ गई इसकी डायरेक्शन, अपवर्ड आ गई, ये होगी,
डायरेक्शन ऑफ फोर फिंगर अपवर्ड होगी, ठीक है। नाउ लुक अवर फोर फिंगर अपवर्ड, since the direction of forefinger gives the direction of magnetic field, therefore magnetic field is upward direction। ये देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है ना, ये वेस्ट, ये नॉर्थ में आ गया फोर्स, तो ये हो गया, ठीक है। ये दिखा रहा है कि ऊपर की तरफ है, ये वेस्ट में, ये नॉर्थ में है फोर्स, तो ये दिखा रहा है, तो अपवर्ड आएगा, ठीक है, हो गया। एक क्वेश्चन और बताता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन हो तो, अगर हम एक वी यूज सिट इन ए इलेक्ट्रॉन मूविंग horizontally your back to front, हमारे बैक से फ्रंट में आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो करंट इधर जा रहा है, बैक साइड में जा रहा है, ठीक है। करंट उसका उल्टा चलेगा, द फ्रंट वाल इज डिफ्लेक्टेड बाय द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ यूर राइट साइड, है ना। फ्रंट wall is deflected toward राइट साइड। राइट साइड में बता दिया कि हमने राइट साइड में मैग्नेटिक, राइट साइड में फोर्स लग रहा है, सॉरी राइट साइड में फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो हमने क्या पता करना है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है। अब हमें क्या दे रखा है, नंबर 1 डायरेक्शन ऑफ करंट दे रखा है, ठीक है, टुवर्ड अस, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स टुवर्ड आवर राइट साइड। अभी है, अब ये करंट है, ठीक है। ये देखिए, ये हो गया आपका, ये करंट हमारी तरफ आ रहा है, ठीक है। इधर देख लो जरा, ये देखिए, ये करंट हमारी तरफ आ रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड, तो ये डाउनवर्ड जाएगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड जाएगा, ये फोर्स लग रहा है इधर, और ये करंट हमारी तरफ है, ये देखिए, ये दिख रहा है, ठीक है। ये ऐसे बन गया, ये आपका राइट साइड थंब, ठीक है, और ये थंब हो गया आपका, और ये सॉरी ये हो गया आपका थंब ऊपर, ठीक है। तो डाउनवर्ड होगी, ठीक है। ये है फोर्स, ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट टुवर्ड अस, करंट हमारी तरफ आ रहा है, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स टुवर्ड आवर राइट साइड। ये देखिए, ये राइट साइड में करंट हमारी तरफ आ रहा है, तो ये नीचे की तरफ जाएगा, क्या, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये हो गया हमारा फोर्स, ये राइट साइड में फोर्स हो गया, है ना, और ये हो गया हमारी तरफ करंट। ये हमारी फोर फिंगर, ये नीचे जा रही है,
ये हमारी तरफ आ रही है मिडल फिंगर, और ये थंब हमारे राइट साइड में है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है। आपको ये फिगर थोड़ी बना के देखनी है बस। और आज का पढ़ाया हुआ कैसा लगा मुझे बताना, मुझे कमेंट करना, फॉलो करना है मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करना है विदाउट एनी पेमेंट। यू कैन सी एवरीथिंग अबाउट 9th 10th साइंस विदाउट कॉस्ट, अंडरस्टैंड। थैंक यू।